Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. I am Shilpi Bhargav. How are you? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Student, after post-term exam, we will meet again now. Now we start final term syllabus. So let's start with a new lesson. Are you ready? So take out your English 1 book, page number 51. ओके, व्हाट इज आवर चैप्टर? आवर चैप्टर का नेम क्या है? अ क्लाउड ऑफ ट्रस्ट। मतलब क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। और ट्रश का मतलब होता है कचरा। ट्रैश मतलब कचरा। ठीक है, कचरे का बादल। इज दैट क्लियर? कचरे का बादल। इन दिस चैप्टर आई विल टेल यू अ स्टोरी। ओके, मैं इसमें आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ इस चैप्टर में। ओके, उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले हम इसकी स्टोरी को जल्दी से समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ओके, नाउ स्टार्ट। आर यू रेडी? ओके, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यस, चीकू वॉज अनहैप्पी गर्ल। इसमें एक लड़की है जिसका नाम चीकू है। इस लेसन में एक लड़की है जिसका नाम चीकू है और वो बहुत दुखी है। शी हैड अ क्लाउड ऑफ ट्रस्ट ओवर हर हेड बिकॉज शी यूज टू लिटिल। क्यों दुखी है वो? क्योंकि उसके सिर पर है ना कचरे का बादल मंडराता रहता है, क्योंकि वो कचरा इधर उधर डालती रहती है। नो वन प्लेड विद हर। उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता। शी कुड नॉट गेट रिड ऑफ द ट्रश क्लाउड। और वह उस जो कचरे का बादल है उसे छुटकारा भी नहीं पा रही थी। ओके, इट फॉलोड हर एवरीवेयर। जो वो कचरे का बादल था, ट्रश ऑफ क्लाउड, वो उसका हर जगह पीछा कर रहा था। वन डे शी स्टॉप हर फ्रेंड बाला फ्रॉम थ्रोइंग ट्रैश ऑन द स्ट्रीट। एक दिन उसका फ्रेंड बाला था, है ना, वो सड़क पर कचरा डाल रहा था, है ना, तो उसने उसको सड़क में कचरा फेंकने के लिए रोक दिया। उसको उसने सड़क पर कचरा फेंकने से मना कर दिया। इंस्टेड दे थ्रो इन द डस्टबिन। और उसने उसको बोला, उसने उसको कहा कि आपकी कचरा डस्टबिन में डालो। ओके, दिस मेड चीकू ट्रेस क्लाउड स्मॉलर। जब उसने ऐसा कहा ना, उसको कचरा रोकने के लिए कहा और कूड़ेदान में डालने के लिए कहा, तो उसका कचरे का जो बादल था वो छोटा हो गया। चीकू स्टार्ट हेल्पिंग इन कीपिंग हर विलेज क्लीन। इससे जो चीकू का गांव था वो साफ रहना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब कोई भी कहीं भी कचरा नहीं डालेगा तो जगह तो साफ होगी ना। यस, her trash cloud got smaller as her village got cleaner. जब गांव साफ होने लगा तो जो उसका कचरे का बादल था वो भी धीरे धीरे छोटा होने लगा। वन डे द क्लाउड डिसअपियर्ड एज शी वॉज हैप्पी गर्ल अगेन। एक दिन कचरे का बादल गायब हो गया और वह लड़की फिर से खुश हो गई। ओके, सो ये जो स्टोरी है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आर यू रेडी? लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड put your finger on your book. Okay, put your finger on your book and read with me. Chiku was the unhappiest girl among her friends. Chiku was the unhappiest girl among her friends. चीकू अपने दोस्तों में सबसे दुखी लड़की थी। हैप्पी, अनहैप्पीएस्ट मतलब दुखी, है ना। हैप्पी का मतलब खुश होता है और अनहैप्पीएस्ट मतलब दुखी, दुखी लड़की थी। शी वॉज द अनहैप्पीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। वह दुनिया की सबसे अधिक दुखी लड़की थी। फ्रेंड्स, दोस्तों, चीकू हैड नो फ्रेंड्स एनी मोर। चीकू का अब कोई भी दोस्त नहीं था। नो वन वॉन्टेड टू प्ले विद चीकू। और कोई भी चीकू के साथ नहीं खेलना चाहता था।
because she had a cloud hanging over her head, क्योंकि उसके सिर पर एक बादल लटका था। A cloud of trash, जो किसका बादल था? कचरे का बादल था। ट्रैश मतलब कचरा। ओके। Orange peels and biscuits, packet, broken toys and pencils, servings, twist plastic bottles and colorful plastic bags, all surrounding by swarm of buzzing flies. देखो क्या क्या पड़ा था उसके अंदर? ऑरेंज संतरे के छिलके, बिस्किट के खाली पैकेट, टूटे फूटे खिलौने, पेंसिल जो आप पेंसिल शार्प करते हैं उसके छिलके, और ट्विस्ट प्लास्टिक बोटल्स, जो बोतल जैसे पानी की बोतल होती है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, उसको तोड़ मरोड़ कर फेंकते हैं। कलरफुल प्लास्टिक बैग्स, जो थैलियां आती है ना प्लास्टिक की अलग अलग कलर की, वो सब। ऑल सराउंडेड बाय स्वार्म ऑफ ब्रीजिंग फ्लाई, और उसके ऊपर जो थी मक्खियों का, स्वार्म मतलब होता है झुंड, एक जैसे कि बीज हैं वो बहुत सारी भिनभिनाती रहती है ना, और उस पे क्या कर रही थी? मक्खियों से वो झुंड भरा हुआ था और उसके ऊपर सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। No one wanted to play with a girl who had a cloud of trash hanging over her. उस लड़की के साथ कोई भी नहीं खेलना चाहता था जिसके सिर पर कचरे का बादल मंडरा रहा हो। ओके, नाउ चीकू even had to eat her lunch alone. चीकू जो थी उसको अपना खाना भी अकेले ही खाना पड़ता था। जो उसका लंच टाइम में जो उसकी लंच लेकर आती थी ना दोपहर का खाना, वो उसको अकेले ही खाना होता था। चीकू न्यू that she should have listened to her अम्मा. चीकू जानती थी कि उसे अपनी अम्मा की बात सुननी चाहिए, मतलब उसको अपनी अम्मा की बात सुननी चाहिए। चीकू नो that she should have listened to her अम्मा, उसको अपनी अम्मा की बात सुननी चाहिए। अम्मा always told her not to litter. अम्मा उसे हमेशा कहती थी कि कचरा इधर उधर मत फेंको। अम्मा क्या कहती थी उसे? कि कचरा इधर उधर मत फेंको। डू नॉट थ्रो द बनाना पील्स ऑन द रोड। वे कहती थी कि तुम जो केले का छिलका है वो सड़क पर मत फेंको। अगर हम जो केले का छिलका है उसको इधर उधर फेंकेंगे तो उस पर कोई फिसल सकता है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्रो द एम्प्टी बिस्किट पैकेट्स इन द डस्टबिन। और जो खाली बिस्किट्स के पैकेट हैं उसको कहाँ थ्रो करना चाहिए? हमें डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए। सो वो उसको ऐसे कहती थी कि डस्टबिन में उसको थ्रो करो। बट चीकू नेवर लिसन, लेकिन जो चीकू थी वो उनकी बात कभी भी नहीं सुनती थी। शी ओनली लाफ्ड एंड कीप लिटरिंग। वो क्या करती थी? वह हंसती थी और उनसे लिपटती रहती थी। Then one day, Amma become very angry. One day, Amma become very angry. एक दिन जो उसकी अम्मा थी, उसको बहुत गुस्सा आया। उनको बहुत गुस्सा आया। Soon, all this trash will start following you, she said. उन्होंने बोला कि ये जो कचरे का बादल है, ये जो कचरा है, एक दिन तुम्हारा पीछा करेगा, है ना, पीछा करता रहेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप enough for today, so we will meet in next meeting. Till then you read it. Okay, thank you.